वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट में साइटोलॉजी का ये फास्ट ट्रैक क्लास चल रहा है। ओके, और बेस्ट क्लास है आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए। मैंने तो ये चैप्टर पढ़ाया ही है, लेकिन चलिए इसी चैप्टर को मैं दूसरे तरह से फिर से आपके सामने उपस्थित होकर पढ़ाता हूँ। तो चलिए सब लोग फोकस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसका दूसरा नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मालूम है कि सेल के बाहर एक बॉर्डर होता है, उस बाउंड्री लाइन को ही हम लोग कहते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो प्रत्येक लिविंग सेल, जितना भी लिविंग सेल्स है, उन सभी के चारों तरफ क्या होते हैं? थिन होते हैं, पतले। और कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट सभी को मालूम है क्या होता है? शीशे की तरह एक पार से दूसरे पार दिखाई दे जा सके। और ये लाइट माइक्रोस्कोप नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। और इलास्टिक होता है, जैसे आपका रबर होता है ना, वैसे ही रबर की तरह यह इलास्टिक होता है। और रीजनरेटिव होता है, मतलब जैसे छिपकली का पूंछ कट जाता है फिर से जन्म जाता है ना, वैसे ही यह रीजनरेटिव होता है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल ही नहीं कहिए, इसे कहिए सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल। यह सेलेक्ट करता है कि भाई तुमको अंदर आने देंगे और नहीं आने देंगे। ठीक है, तुम इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाओगे, लेकिन ना 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 जाने देंगे, रोक देंगे। तो ये बड़ा ही स्मार्ट है, इसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। किसके पास? हमारे एक एक सेल के पास। और हमारे बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं वो तो मैंने बताया ही है। तो अनगिनत सेल का बना हुआ है हमारा बॉडी, जिससे कि आपको गिनने के लिए बैठा देना तो पूरी उम्र गुजर जाएगी, गिन नहीं पाओगे। तो अनदर नेम इसका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। इसके दो और नेम हैं, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा प्लाज्मा लेमा। यह आपको जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कोई भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक का हो चाहे यूकैरियोटिक का हो, दोनों सेल्स में मौजूद होते हैं। दोनों सेल्स के चारों तरफ ये बाउंड्री लाइन बनाते हैं। अब बात आई कि भाई इसका एक अच्छा सा आप डिफिनीशन भी दे दो ताकि एग्जाम में हम लिख सकें। तो चलो पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लो, याद हो जाएगा। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल द मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जितने मेम्ब्रेन्स हैं, कवरिंग वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, उन सभी को ये कवर करते हैं। प्रेजेंट इनसाइड द सेल हैव सेम अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायो मेम्ब्रेन्स। एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हम लोग क्या? बायो मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन का एक नेम और आ गया, बायो मेम्ब्रेन, बिकॉज दीज प्लेज वाइटल फंक्शन फॉर अ लिविंग सेल। इस एक लिविंग सेल के लिए वाइटल फंक्शन करता है, एकदम जिंदा व्यक्ति की तरह यह काम करता है, सोचता है, समझता है और उसके बाद काम करता है। ओके, अब कोई भी एनिमल सेल आप ले लो, तो उस सेल के चारों तरफ आपको एक बाउंड्री लाइन है। यहाँ पर जो रेड बाउंड्री लाइन दिखाया जा रहा है ना, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स में सभी सेल्स के बाहर में यह सेल मेम्ब्रेन होता है। और जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो दिस इज द बायो मेम्ब्रेन, इसे कह दिए, प्लाज्मा लेमा कह दिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिए, है ना। और सेल के चारों तरफ हो गया तो कह दिए सेल मेम्ब्रेन बोल दिए, है ना। तो आपका इस तरह से न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ रहेगा, वैक्यूल है, वैक्यूल के चारों तरफ रहेंगे, लाइसोजोम है तो लाइसोजोम के चारों तरफ रहते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर ऑर्गेनल्स है उसके भी चारों तरफ मौजूद रहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन अगर हमें स्टडी करना है तो उसके लिए हमें एक अच्छा सा सेल चाहिए। और सबसे बेस्ट सेल हमारे बॉडी में जो कि स्टडी करने के लिए बेस्ट है वह है ह्यूमन RBCS। ह्यूमन के ब्लड में जो RBC रहता है ना, हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, तो ब्लड टेस्ट में जो RBCS है यह बेस्ट मटेरियल है। किस चीज़ के लिए? हमें इसका सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए कि सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ मौजूद है, किस किस चीज़ का बना हुआ है। भाई बाउंड्री अगर हम लोग किए हुए हैं सेल के चारों तरफ, तो ये बाउंड्री बना है किस किस चीज़ का? जैसे घर की बाउंड्री बनता है तो भाई ईंट लगता है,
सीमेंट लगता है, बालू लगता है, तो वैसे भी यहाँ बहुत सारी चीज़ है। आपका एक लिपिड्स है, प्रोटीन्स है और कार्बोहाइड्रेट्स, तीन चीज़ों से ये हमारा सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। कौन कौन सा चीज़ से? लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, इसलिए प्रोटीन्स लेते हैं। तो अगर प्रोटीन्स नहीं लोगे तो बॉडी बिल्डिंग नहीं होगा। तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स की मात्रा अच्छी खासी होती है और सबसे ज़्यादा होती है, करीब 58 से 59%, यानी अप्रॉक्स 60% आपका प्रोटीन्स होता है। 58 से लेकर 59%, 1% कम, 60% से 1% या 2% कम होंगे, लेकिन 58 से 59% ये रहता है। किसी में 56%, 57%, 58%, 58 से 59% ये लिया गया है। और लिपिड्स जो है वह सेल मेम्ब्रेन में रहता है 40%, ठीक है, 40%। रेस्ट जो 1 से 2% बच गया या 3% बच गया, हो सकता है किसी में 39% रहे लिपिड्स, किसी में 38% रहे और इसकी मात्रा 57% रहे, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 5% हो जाएगा। यानी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा वैरी करती है और ये अबाउट 1 to 5% होता है। तो मेनली जो चीज़ रहता है वह लिपिड्स और प्रोटीन्स ही रहते हैं। क्लियर हो गया? तो लिपिड्स आपका 40%, प्रोटीन्स 58 to 59% और कार्बोहाइड्रेट 1 से 5% मिला करके आपका ये बाउंड्री वाल बना है। कौन सा? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहला जो लिपिड्स बना है, तो भाई घी खरीद के लाए हैं, घी खाते हैं ना, तो घी खरीद के लाए हैं तो दुकानदार उस घी में डालडा भी मिला देता है ना, डालडा मिला दिया और वो हमारा नकली घी हो गया। तो ये बॉडी में जो हमारा लिपिड्स होता है वह लिपिड्स या तो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, ये दो चीज़ों का मिश्रण है। यानी ये दुकानदार ने बनाया है दो चीज़ों को मिला करके, एक फॉस्फोलिपिड्स और दूसरा कोलेस्ट्रॉल। कहते हैं ना बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, प्रॉब्लम होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फॉस्फोलिपिड्स की जो मात्रा होती है वो आपका इस लिपिड्स में, ये जो लिपिड्स है इस लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड जो रहता है वह 55 से लेकर के 75% तक रहता है, 55 to 75%। और कोलेस्ट्रॉल जो है वह आपका इस लिपिड में 25 to 32% रहता है। कितना रहता है? 25 to 32%। कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड 55 to 75%, और दोनों को मिला करके आपका लिपिड्स जो बनता है वह आपका फैक्ट्री में तैयार हुआ, हमारे बॉडी के सेल के फैक्ट्री में तैयार हुआ है। तो ये लिपिड्स बना, और ये कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो लाई बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में जहाँ तहाँ अगर गैपिंग बच गया, नहीं सेट किया है तो वहाँ डाल दो भाई। अच्छा ठीक है, बन रहा है, यहाँ पर गड्ढा है, भर दो। भरने का काम जहाँ भी करना है कोलेस्ट्रॉल से भर दो। कहीं भी फॉस्फोलिपिड जा रहा है बनता, फॉस्फोलिपिड से सड़क बनता जा रहा है, अब बीच में गड्ढा है तो वहाँ उसको भरने के लिए क्या यूज करेगा? कोलेस्ट्रॉल। तो फॉस्फोलिपिड मेनली रहता है 55 to 75% और कोलेस्ट्रॉल हो गया 25 to 32%। और अगर सड़क में गड्ढे ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से भर आएगा, अब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से भर आएगा तो आपका बॉडी खराब होगा, है ना। तो क्लियर चीज़ है। तो लिपिड्स जो रहता है सेल मेम्ब्रेन में वो कैसे रहता है ये क्लियर है। अब यहाँ देखो लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, और ये जो लिपिड्स जो होता है इसके पास गजब नेचर है। यह जो लिपिड्स है एक नेचर का नहीं है, हंसता भी है, रोता भी है, नफरत भी करता है और प्यार भी करता है, दोनों चीज़ करता है। इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग एम्पीफैटिक नेचर। कैसा नेचर का है? एम्पीफैटिक नेचर का लिपिड्स यहाँ रहता है सेल मेम्ब्रेन में। इसके पास दो पॉइंट है, एक इसका क्या रहता है? गर्दन रहता है, ठीक है ना, मुंह रहा, सिर, तो इस सिर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हेड कहते हैं। तो ये हो गया हमारे को हेड, और हेड से सबको प्यार है, हेड से सबको प्यार है, यानी ये लविंग चीज है, लविंग का मटेरियल है। हेड क्या होगा? लविंग मटेरियल होता है। तो भाई यहाँ भी इस सेल मेम्ब्रेन में जो हेड है वह आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, माने हाइड्रोफिलिक होता है, लवर होता है, वाटर लवर होता है। हाइड्रोफिलिक, वाटर लवर, एल लगा हुआ है तो हाइड्रोफिलिक हो गया। ये जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है ये ग्लिसरॉल का होता है। किस चीज़ का होता है? तो ग्लिसरॉल का होता है।
और इसके पास 2 टेल है, 2 पूंछ है, ठीक है ना। अब हम लोग को भी पूंछ है, जो पूंछ गायब हो गया है, काहे? अच्छा नहीं लगता है, किसी को पूंछ हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो हमारे लिए पसंद नहीं है। तो टेल का जो नेचर है वो कैसा नेचर है? हेटर का नेचर है, हेटर का नेचर है। तो ये क्या हो गया? टेल जो रहते हैं 2 पूंछ रहते हैं, एक पूंछ नहीं, गाय को एक पूंछ होती है, ठीक है ना। हम लोग को भी जो वेस्टाइगल ऑर्गन्स टेल है जो एक ही पूंछ है, लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन में ये जो लिपिड्स है एम्फीपैथिक नेचर का, इसके पास 2 टेल है। जैसे कि हमारे पास 2 पैर है खड़ा होने के लिए, उसी तरह से इसके पास 2 टेल रहते हैं, इसको टेल कहते हैं। और ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक टेल है, यानी ये वाटर हेटर है, वाटर का दुश्मन है, ठीक है ना। तो एक लव करने वाला है, एक हेट करने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं एम्फीपैथिक नेचर, कि एम्फीपैथिक नेचर का यहाँ लिपिड्स होता है, और इसमें जो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है वो ग्लिसरॉल होता है। और ये सजता है कैसे? तो ये लंबा सा गोल सेल में है, ठीक है। तो यहाँ आपका हेड हो गया और ये टेल हो गया, फिर ये नीचे हेड हो गया और फिर ये टेल हो गया। इस तरह से बड़ा ही अच्छा बाउंड्री बनाया जाता है। अब देखिए भगवान कितना बढ़िया आपके बॉडी में ये तैयार किए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्लियर है ना? तो इस तरह से बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया है, और जगह जगह पर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा वहाँ आपको कोई गैपिंग है, भाई यहाँ इसको कस के कसना है तो कोलेस्ट्रॉल डाल दिया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल डाल दिया। अब दोनों साइड में देखो, इधर भी हाइड्रोफिलिक, इधर भी हाइड्रोफिलिक, लेकिन बीच में क्या है? बीच में जितना जो ये पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है। अब ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो बीच में है, अभी तो पानी को पार करने ही नहीं देगा, पानी यहाँ से घुसेगा प्रेम से, लेकिन अब अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। अब तो बड़ा दिक्कत है भाई। तो कोई यहाँ से घुसेगा, कहीं ना कहीं कोई होगा जहाँ पर कि दरबान बैठा होगा जो पैसा लेकर जाने देगा। तो बीच में ये जो बीच वाला ये जो है, ये पूरा का पूरा, इसको तब हम लोग कहते हैं क्या? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड का एक ऊपर का लेयर और एक फॉस्फोलिपिड नीचे का लेयर, 2 लेयर है, ठीक है ना। फॉस्फोलिपिड एक लेयर, फॉस्फोलिपिड एक लेयर, 2 लेयर आकर इस तरह से बैठ गया, तो दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब लिपिड्स में जो होता है, तो यहाँ जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स कौन सी दुकान से खरीद कर लाया गया है, किस ब्रांड का है, वो ब्रांड में क्या क्या कंपोजिशन है, ये भी ध्यान देना है। भाई कोई हॉर्लिक्स पीता है, कोई कॉम्प्लान पीता है ना, कोई बूस्ट पीता है, लेकिन सब तो पीता है एनर्जी मिल्क, ठीक है ना। तो एनर्जी मिल्क है, उसी तरह से ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ये भी कई टाइप्स के होते हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। जैसे कि फर्स्ट देख लो तो आपका लेकिटीन है जो सबसे ज़्यादा रहेगा। लेकिटीन जो है वो मोस्ट एबंडेंट फॉस्फोलिपिड है इन द सेल मेम्ब्रेन, याद रखेंगे। सेकंड जो रहता है कीफेलिन, मेरा वीडियो क्लास सिर्फ सुनते रहो, याद रहेगा, कीफेलिन है। थर्ड है फॉस्फेटाइडिल सेरीन, फॉस्फेटाइडिल सेरीन। फोर्थ है फॉस्फेटाइडिल आयोडाइन साइटोल, एंड फिफ्थ है फॉस्फेटाइडिक एसिड। तो ये 5 प्रकार के आपको फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और ये आपके सेल मेम्ब्रेन को बनाने में काम करते हैं। अब घर बनता है तो सीमेंट जो होता है ना, वो कई कंपनियों का होता है, लेकिन होता तो है सीमेंट ही। तो हर सीमेंट का टाइप भी अलग अलग होता है, नेचर अलग होता है, उसी तरह से ये होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। अब लिपिड्स में जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं, बनाते हैं क्या? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो बनाता है वह आपका फॉस्फोलिपिड ही बनाता है, एंड अलाउ द फास्टर मूवमेंट ऑफ फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। और ये फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को पार करने देता है प्रेम से। भाई मोटे हो तो जाओ, फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स तो जाओ, आसानी से जाओ, लेकिन वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है तो रुक जाओ। बाहर में तो तुमको दिखा रहे हैं ना कि प्रेम बंधन है, लेकिन भीतरिया प्रेम बंधन नहीं है। यहाँ लड़का प्यार कर रहा है, लड़की प्यार कर रहा है, लेकिन दोनों के बाबू मैया दुश्मन है, ठीक है ना। तो लवर बीच, दोनों साइड में बीच में क्या है? हेटर है। तो लवर किसका है? तो फैट सॉल्युबल का जो
चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, उसका ये आपका फास्टर मूवमेंट अलाउ करता है। फॉस्फोलिपिड क्लियर। और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो होता है वो स्टेबलाइज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब क्या है ना, बीच बीच में जहाँ तहाँ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स डाला हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है। किस लिए? कि भाई कहीं कहीं गठजोड़ कमज़ोर है तो वहाँ बांध दो, कस के बांध दो, यहाँ बांधो, यहाँ बंधन बांधो, यहाँ बांधो, तो ये बंधन हो गया। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बंधन का काम करता है और आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। तो ये भी हम ध्यान दे लिए कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। फॉस्फोलिपिड जो है वो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को फास्टर मूवमेंट करवाता है। तो एक एक क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो थ्योरी से निकलते हैं वो सारे हम लोग यहाँ देखते जा रहे हैं। अब सेकंड जो इसमें रहता है वह प्रोटीन्स रहता है। लिपिड्स किस नेचर का रहता है, कौन कौन कंपनी का रहता है, कितना मात्रा रहता है, क्या काम रहता है, वो सब देखें। अब उसी प्रकार से अब प्रोटीन्स को लाभ है, ठीक है ना। बालू सीमेंट आया, बालू आ गया, तब ईंटा भी चाहिए ना रोड बनाने के लिए, घर का बाउंड्री बनाने के लिए। तो प्रोटीन्स जो रहते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 58 to 59% रहते हैं। ये क्लियर है सभी को। सिंगर साहब ने, गाना बजाने वाला नहीं, सिंगर साहब ने 1971 में बताया कि ये जो मेम्ब्रेन बॉन्ड प्रोटीन्स रहते हैं वो दो प्रकार के रहते हैं। अब यहाँ जो प्रोटीन्स भी जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड रहते हैं वो कैसे रहते हैं? दो प्रकार के रहते हैं। एक रहते हैं जो पेरिफेरल रहते हैं जिसको कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। एक प्रोटीन जो होते हैं वो जो बाहर बाहर रहेंगे, ये ऐसे दरमान है जो बाहर बाहर खड़ा रहेगा और निगरानी करेगा, तो उसको कहते हैं पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और दूसरा दरमान जो है वो इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स रहता है, यानी अंदर से बाहर तक लाइन लगा के खड़ा रहता है। भैया पूरी मजबूती देंगे, है ना। तो दो तरह के प्रोटीन्स भी रहते हैं, इस बाउंड्री में लगते हैं। जो सिर्फ बाहर बाहर बैठे रहते हैं, ठीक है ना, बाहर कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं, तो उन प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं क्या? पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और बाहर में हम लोग टोटल प्रोटीन्स के 30% को ही बैठाएंगे। पूरी बाराती को अगर बाहर बैठा दोगे दरवाजे पर तो मार हो जाएगा। मात्र 30% लोगों को बाहर बैठाएं और 70% को अलाउ दिए भाई कि तुम अंदर से बाहर पूरा में बैठ जाओ, ठीक है ना। और 70% जो प्रोटीन्स है जो अंदर से बाहर पूरे में रहते हैं, इस तरह से ये घुसे हुए रहते हैं। तो इन प्रोटीन्स को कहते हैं इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो क्लियर हो गया कि दो तरह के प्रोटीन्स रहते हैं भाई। 70% बाराती को ई पार से ऊपर और 30% को धरो, बस एक छोर पर तुम बैठ जाओ, चाहे अंदर बैठो चाहे बाहर बैठो, लेकिन एक ही तरफ बैठना है, ई पार से ऊपर नहीं होना है। तो दैट इज द पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन में वो अलग अलग कार्य के लिए रहते हैं और कई तरह के प्रोटीन्स को लगा करके सेल मेम्ब्रेन को बनाया जाता है। जैसे कि इसके लिए हम लोग यूज जो करता है, हम लोग नहीं यूज करते हैं, सेल यूज करता है। बड़ा स्मार्ट है, सेल का जो बाउंड्री है बहुत दिमाग से बनाया गया। एक यूज होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, एक तरह का प्रोटीन्स नहीं लगा है, कई तरह का प्रोटीन्स होता है। दूसरा होता है एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, तीसरा होता है कैरियर प्रोटीन्स और चौथा होता है हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन्स। ये चार तरह के प्रोटीन्स आपको इस सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है ना, इस पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स के रूप में पाए जाते हैं। कहीं पर आपको ये यहाँ पर जैसे देखिए, कहीं पर आपको स्ट्रक्चरल प्रोटीन रहेगा, कहीं एंजाइमेटिक प्रोटीन रहेगा, कहीं कैरियर प्रोटीन रहेगा, कहीं हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन्स रहेगा और कहीं दोनों तरह का प्रोटीन्स बैठा हुआ है। सब प्रोटीन्स का अलग अलग काम होता है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का क्या है भाई? नाम से ही स्ट्रक्चरल्स है, तो यह बैकबोन ऑफ मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन का बैकबोन यानी रीढ़ है, उसको मजबूती प्रदान करता है एंड प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी। इलास्टिसिटी और मैकेनिकल स्टेबिलिटी यदि कोई प्रदान कराता है तो वो होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। दूसरा होता है एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, जो एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जैसे Mg++ एक्टिवेटेड एटीपेज, सोडियम पोटेशियम प्लस एक्टिवेटेड प्रोटीन, एटीपेज प्रोटीन, एल्कलाइन फॉस्फेटेज प्रोटीन्स, आरएनएज, ETC रेगुलेट सेलुलर एक्टिविटीज। अब
दूसरा होता है एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, जो कि एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए रहते हैं। तीसरा होता है कैरियर प्रोटीन्स, एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाने के लिए आपको यहाँ लेबर प्रोटीन्स भी होते हैं, हेल्प इन फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चौथा जो है हमारा हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन्स, हेल्प इन द एक्शन ऑफ क्विक एक्टिंग हार्मोन्स दैट इज इपिनेफ्रिन। और क्विक एक्शन हार्मोन ले उसके लिए भी हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। यानी सभी तरह के लोग बैठे हुए हैं कि भाई कोई भी दर बाराती आवेगा उसका स्वागत करने के लिए सब तरह के शरारती पार्टी का उपाय किया गया है कि डंडा से मारेंगे भी, प्यार से खिलाएंगे भी, ना खाएगा तो एंजाइम दे के भी खिला देंगे, ठीक है। और कहीं इधर से उधर जाना है तो उसको ले जाने के लिए भी हमारे पास है आदमी। तो और थर्ड जो बना रहता है सेल मेम्ब्रेन में वो यूज होता है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स जाने, लिपिड्स जाने, कार्बोहाइड्रेट्स कितना होता है, मात्र 1 से 5% ही होता है सेल मेम्ब्रेन में। और अधिकांश जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो या तो हेक्सोजेज होंगे, या हेक्सोजामाइन होगा, या फ्रुक्टोज होगा, या सियालिक एसिड होगा, ये सब ही रहते हैं, ओके, कार्बोहाइड्रेट में। और ये प्रेजेंट जो रहते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में, ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में देखिए ऐसे ये मौजूद रहेंगे, जहाँ के तहाँ मौजूद रहते हैं आवश्यकता के अनुसार। ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। तो किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में रहते हैं। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनाने के लिए भाई आपने तो गिरा दिया सामान, प्रोटीन्स भी है, लिपिड्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी कई तरह का है। तो भाई ये प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सजता कैसे है, किस तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है ताकि चक्रव्यूह की रचना अच्छी हो, है ना, सेल मेम्ब्रेन की रचना अच्छी हो। तो इस चीज को बताएं 3 मॉडल के द्वारा। सबसे पहला मॉडल आया सैंडविच मॉडल। सैंडविच खाते हैं ना आप लोग, वो सैंडविच मॉडल जो है वो दिया गया जे डैनियली एंड एच डेवसन के द्वारा 1935 में। उसके बाद कहा गया नहीं भाई कुछ और सुधार किया जाए। शुरू में स्टार्टिंग हुआ, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया, ये दिया गया जे डेविड रॉबर्टसन के द्वारा। और अभी जो एडवांस्ड मॉडल है, वो जो सबसे अच्छा मॉडल है, जो एक्सेप्टेड है, वह है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्योंकि आज सबके घर में मोजाइक लगा हुआ है, इसीलिए ये मॉडल नाम रखा गया कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और ये देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम याद रखना है, एस जॉनसन, सिंगर एंड गार्थ निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन सिंपली आप याद रखना, सिंगर एंड निकोलसन आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। तो ऐसे फुल नाम है एस जॉनसन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन, ऐसे सिंपली हम लोग याद रखते हैं क्या, सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया है। और यह हमारा कैसा मॉडल है जो देख ही रहे हो, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सबसे मेन चीज़ है जो देखते हैं, पहला जो मॉडल हमारा है इस मॉडल को देख लेंगे और उसके बाद तीसरे को देख लेंगे, बीच बीचवा के कोई नहीं पूछता, हम भी ना पूछेंगे, ठीक है। सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल भाई जो मैंने बताया कि लिपिड्स ऐसे बैठा रहता है, उसी के आधार पर कहा गया भाई कि बीच में जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और दोनों साइड में हाइड्रोफिलिक प्रोटीन रहेंगे और बीच में आपका ये जो लिपिड्स है वो रहता है ना। इधर भी प्रोटीन्स का लेयर, नीचे भी प्रोटीन्स का लेयर और बीच में 2 गो लिपिड्स का लेयर। तो दिस इज द सैंडविच मॉडल। यह है आपका सैंडविच मॉडल, हाइड्रोफिलिक जोन दोनों साइड में और बीच में आपका हाइड्रोफोबिक जोन। तो ऐसा रहेगा तो काम ही नहीं चलेगा भाई, ऐसे रहने पर काम नहीं चलेगा, इसीलिए यह मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया गया। और यह जो मॉडल है यह कहा लिपोप्रोटीनियस है, ट्राइलामिनार है और ट्राइपैरिट मेम्ब्रेन कहा। चलो बहुत हद तक सही कहा लेकिन टोटली सही नहीं कहा, लेकिन कहा तो स्टार्टिंग तो हुआ कहना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्होंने कहा गया क्या, लिपोप्रोटीनियस या ट्राइलामिनार या ट्राइपैरिटाइट मेम्ब्रेन होता है। और यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह बनता है कैसे, आउटर एंड इनर डेंसर प्रोटीन्स, अंदर और बाहर एक गाढ़ा प्रोटीन का लेयर लगा हुआ रहता है, मोनोलेयर सिंगल लेयर रहता है और बीच में उसके बीच में फंसा हुआ रहता है मिडिल
ट्रांसपेरेंट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और बीच में आपका क्या फंसा हुआ है, फॉस्फोलिपिड का दो लेयर, एक लेयर इधर एक लेयर इधर, दो लेयर बीच में फॉस्फोलिपिड का फंसा दिया, और एक प्रोटीन का लेयर ऊपर से और एक प्रोटीन का नीचे के लेयर से इसको बांध दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये सैंडविच मॉडल तैयार हुआ, जिसको कहा गया क्या, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच। माने बीच में लिपिड और दोनों तरफ आपका, बीच में हो गया मक्खन और दोनों तरफ ब्रेड का हो गया, दोनों तरफ ब्रेड हो गया, बीच में मक्खन हो गया, तो ई ब्रेड हो गया प्रोटीन, बीच में मक्खन लिपिड हो गया। तो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच मॉडल ये है। और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर ग्लोबुलर अल्फा प्रोटीन्स एंड गिव स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर होते हैं, अल्फा प्रोटीन, और ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, तो ड्रॉबैक्स हैं इस मॉडल के, कि भाई जब इन्होंने मॉडल दिया तो लोगों ने कहा कि हाँ हाँ चलो अच्छा है उस ज़माने में, लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद कहा ना 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 ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो हुआ क्या कि इट डजंट एक्सप्लेन द फंक्शनल स्पेसिफिसिटी, या फंक्शनल स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एंड वेरिएबिलिटी इन द बायोमेम्ब्रेन्स, और बायोमेम्ब्रेन्स में इतने सारे तरह के वेरिएबिलिटी है, तो भैया ऊपर खाली प्रोटीन लगा दोगे, नीचे खाली प्रोटीन लगा दोगे, तो कैसे वेरिएबिलिटी शो करेगा, ये तो संभव नहीं है। और यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाता है, जब इस तरह का संरचना है कि इधर भी प्रोटीन और इधर भी प्रोटीन और बीच में फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, तो भैया कैसे हुआ ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बता दो। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने में यह सैंडविच मॉडल फेल हो गया। तो भाई उसके बाद एक मॉडल आया था जो मैंने बताया, सेकंड वाला बीच बीचवा, और अभी का जो मॉडर्न जो मॉडल है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो बेस्ट मॉडल है। तो एक स्टार्टिंग मॉडल पढ़ते हैं, बेस्ट मॉडल पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाई करते हैं, एग्जाम निकालना है, कंपटीशन। तो प्रपोज्ड बाय एस जॉनसन सिंगर एंड गॉर्थ निकल्सन इन 1972। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्होंने क्या कहा, कहा भाई कि प्रोटीन आइसबर्ग है। प्रोटीन का क्या है, आइसबर्ग है, यानी कि प्रोटीन के आइस के टुकड़े हैं, और कि कहाँ है, इन ए सी ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का समुद्र है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इन्होंने कहा कि लिपिड्स का समुद्र है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उस पर जहाँ के तहाँ आपको अलग अलग शेप में अलग अलग तरह के टुकड़े किसके, प्रोटीन्स के तैर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से उन्होंने डिफाइन किया फ्लूइड मोजाइक मॉडल को। यानी गजब दुनिया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। हमारे सेल में क्या टिपिकल चीज डिजाइनिंग है। तो ये डिजाइनिंग जो कैसा है ये याद रखना है, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन ए सी ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के सी में प्रोटीन्स तैर रहा है, दैट इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जैसे देखिए यहाँ ग्लोबुलर प्रोटीन है, यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन है, जहाँ के तहाँ आपका प्रोटीन जो है ना, कहीं पैरल प्रोटीन है, कहीं इंटीग्रल प्रोटीन है, कहीं अल्फा हेक्टिक्स प्रोटीन है, कई तरह के प्रोटीन्स है ना, वो जहाँ के तहाँ जैसे तैसे तैर रहे हैं, कोई इस पार से उस पार है, कोई जरा सा फंसा हुआ है ना, अलग अलग आवश्यकता के अनुसार सब डिजाइनिंग किया हुआ है। हर घर का डिजाइनिंग अलग होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह क्या है, लिपोप्रोटीनियस एंड ट्राइलामिनार है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, लिपोप्रोटीनियस और ट्राइलामिनार। फर्स्ट तो ये कहा फ्लूइड मोजाइक मॉडल में। फिर कहा गया क्या कि फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है। सही बात है भाई, पहले पहले भी सुने थे। और वो कैसा होता है ये यहाँ लेकिन फ्लूइड नेचर का होता है। यहाँ जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है बीच में है ना, ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो कैसा नेचर का है, फ्लूइड नेचर का है, जिसमें कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो है वो दो तरह का मूवमेंट शो करता है। अब यह जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसा है, फ्लूइड नेचर का, और दो तरह का मूवमेंट शो करता है फॉस्फोलिपिड में। एक मूवमेंट को कहते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट्स और दूसरे मूवमेंट को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो दो तरह का मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन में कौन शो करता है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कौन कौन सा मूवमेंट शो करता है, ट्रांजिशन मूवमेंट्स और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स यानी कहने का अर्थ है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ टू लेयर्स कैन बी इंटरचेंज्ड, और ट्रांजिशन मूवमेंट्स हो गया मॉलिक्यूल्स चेंज देयर पोजीशन विद इन द सेम लेयर। हुआ क्या कि फॉस्फोलिपिड का आपका समुद्र का लेयर है आपका, और इसमें जो आपके फॉस्फोलिपिड के जो ये मॉलिक्यूल्स है
कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने ही जगह पर ऊपर नीचे ऐसे 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 डांस करते रहेंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना यहाँ से उठ करके यहाँ भाग के चले जाएंगे, तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर दिया। ये मॉलिक्यूल्स है जो यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स कर दिया। ये मॉलिक्यूल्स है जो यहाँ से उठ कर यहाँ चला गया, ये यहाँ से उठकर यहाँ भाग गया, तो दिस इज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स, यानी यहाँ से उछले और यहाँ चले गए, तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स हो गया। और एक मूवमेंट्स क्या हो गया, ट्रांजिशन मूवमेंट्स, एक ही जगह पर बैठ कैसे से उछल रहे हैं, है ना, तो दिस इज द ट्रांजिशन मूवमेंट। तो दो तरह का मूवमेंट्स कौन शो करता है, आपका फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, अब जिसके चलते बहुत सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। और यहाँ जो प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं वह ग्लोबुलर रहते हैं। कैसे प्रोटीन्स रहते हैं, तो ग्लोबुलर, याद रखोगे कैसे प्रोटीन्स रहते हैं, ग्लोबुलर, और वो भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स, जो कि बाहर बैठा रहेगा, है ना, बाहर दरवानी करते रहेगा, यहीं बैठा, आया दरबार बाराती बैठा दे रहा है, ये परी हिये नाश्ता दे, हिये पानी दे, अंदर जाए ना देंगे। दूसरा हो गया इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स, एकदम दूल्हा के भाई है, एरा अंदर से जाके बाहर जाके एकदम रास्ता दे पूरा, तो दिस इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, दूल्हा के भाई हो गया। ये भैया नौवा तौवा है, इसको बाहर बैठा दो जा परी, ठीक है ना, कहार वहार आया है सामान मान लेकर, इसको यहीं बैठा दो, तो दिस इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड दिस इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, आई दूल्हा के भाई है, एकदम इंट्रिंसिक है। तो ये कैसा रहता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये ग्लोबुलर नेचर का होता है, ओके। और ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं तो भाई लार्ज साइज का होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन से तो लार्ज साइज का होगा, ज्यादा पावर रहेगा। दैट दिस प्रोजेक्ट ऑन बोथ द सर्फेसेज ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और कॉल्ड टनल। और इस इंट्रिंसिक प्रोटीन को क्या कहते हैं, टनल कहते हैं या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। भाई लंबा चौड़ा रहोगे तब ना इस पार से उस पार जाओगे, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या होंगे, लार्ज रहते हैं, और इस इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं क्या, टनल कहते हैं, और नहीं तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। और ये एक्ट करते हैं एज चार्ज्ड चैनल्स फॉर द पैसेज ऑफ वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स। और इसका काम है क्या भाई, कि वाटर सॉल्युबल जितना मटेरियल्स है उसको अंदर से बाहर यदि कराना है, ठीक है ना, तो हम लोग यूज कर लेंगे किसका, दूल्हा के भाई का यूज लेंगे, दैट इज टनल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, दैट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन, नॉट एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से इसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। सोचिए सेल मेम्ब्रेन का कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, और प्रत्येक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है ऑफ टू स्पेसिफिक एंड्स, और प्रत्येक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज ए पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है भाई, तो पोलर मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। और इसके पास दो एंड्स होता है स्पेसिफिक, पहले ही पढ़े हैं कि एक लवर होता है हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ ग्लिसरॉल, ये जो है लवर है ना, दूल्हा दुल्हन प्यार करे वाला, दोनों के दूध छोरी पे बैठैले है, क्लियर। तो ये जो हो गया हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, फॉस्फोलिपिड हेड हो गया। और दूसरा इसके पास रहता है हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ टू फैटी एसिड चेन्स, दो फैटी एसिड चेन्स का ये आपका आ गया फैटी एसिड टेल्स, जो कि नॉन पोलर होगा, है ना। मैया बाबू एकदम मुंह फुलैले है, न बिया करे दे, वो नॉन पोलर है, न चलेगा तोरा। हाइड्रोफोबिक, तो ये हो गया हाइड्रोफोबिक। इसलिए ये जो हमारा फॉस्फोलिपिड रहता है वो एम्फीफैटिक नेचर का होता है, ये हम लोगों ने पहले इस चर्चा कर लिया है। टेल्स प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर एज आर हाइड्रोफोबिक, टेल्स प्रोटेक्ट करता है वाटर से, ठीक है ना। क्यों, हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाटर को प्रवेश करने नहीं देगा, या अंदर से बाहर वाटर मेम्ब्रेन को ऐसी धक्का जाए नहीं देगा कि तू फटाफट चल जाएगा, ये पार से ऊपर, ऊपर से पार ना होगा, बीच में मैया बाबू दोनों की तरफ बैठा है, ओके। और हेड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ टू लेयर्स आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शंस, और दोनों के दो डायरेक्शन में बैठा दिया, इन्ने हो गया रोमियो, इन्ने हो गया जूलियट, बीच में मैया बाबू फांसी लगा देंगे तोरा। While tails of two layers face each other, this arrangement forms a water resistant barrier, जिसके चलते ये क्या करता है, वाटर रेजिस्टेंट बैरियर की तरह काम करता है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर सब डिजाइन हो गया है ना। कहीं पर प्रोटीन मॉलिक्यूल है एक्सट्रिंसिक के रूप में, कहीं इंट्रिंसिक के रूप में, कहीं कहीं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हो जाते हैं, कहीं कोलेस्ट्रॉल घुस जाता है, और सब अपना अपना जगह ले करके पूरा का पूरा एक सेल मेम्ब्रेन का
बाउंड्री तैयार करता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ होते हैं, और यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं ये भी जानने का जरूरत है। तो दैट इज ओलिगोसैकेराइड्स। वो जो कार्बोहाइड्रेट्स जो रहता है वह रहता है कौन सा, ओलिगोसैकेराइड्स। और ये जो ओलिगोसैकेराइड्स रहता है वो एसोसिएटेड रहता है ओनली आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से। और ये बनाता है क्या, दीज आइदर फ्रॉम ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये बनते हैं किससे, ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स से हमारा ओलिगोसैकेराइड्स। ओके, और ये रहेगा कहाँ कार्बोहाइड्रेट, इसको बीच में कहीं जगह नहीं देना कार्बोहाइड्रेट्स के, बड़ा खतरनाक चीज है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा ना, बहुत खतरा है। इसीलिए इसको बाहर ही बैठा के रखा जाता है, इसको बाहर बैठा करके जहां तहां छोड़ दिया जाता है। और ज्यादा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट ना सेल मेम्ब्रेन में, खतरनाक है, इसलिए जरी मनी रहता है 1 से 5%। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो रहते हैं वो मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स। और कोलेस्ट्रॉल जो है वह आपका जहां के तहां बीच बीच में मौजूद रहेगा, और वो क्या करेगा, इसको बढ़िया से जोड़ने का काम करेगा, गठबंधन करने का, रस्सी है बांध दे, है ना, जहां तहां बांध दे, नहीं बंध रहा है तो दैट इज द कोलेस्ट्रॉल, वो रस्सी का काम करता है। और दीज प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एनिमल मेम्ब्रेन्स, और यह एनिमल मेम्ब्रेन्स को स्टेबिलिटी प्रदान कराता है। ओके, और ड्यू टू दिस क्वासी फ्लूइड स्टेट, और इसी क्वासी फ्लूइड स्टेट के चलते, गजब का स्टेट है, बायोमेम्ब्रेन्स कैन अंडरगो डायनेमिक चेंजेज, और इन सब के चलते बायोमेम्ब्रेन्स डायनेमिक चेंज शो करता है और मदद करता है किस चीज में, सेल के ग्रोथ में, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सेक्रेशन, इंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, और इस तरह से बहुत सारे कार्यों में हमारा यह सेल मेम्ब्रेन काम करता है और मदद करता है। अब जो सेल मेम्ब्रेन्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, अब कोई बैक्टीरिया का सेल है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होता है, ये तो सारा यूकैरियोटिक का देख लिए। अब बैक्टीरिया का बताइए सर कैसा होता है, तो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह भी लिपोप्रोटीनियस और ट्राइलामिनार ही होता है, थोड़ा सा उसमें अंतर है, सेम रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, लिपोप्रोटीनियस ट्राइलामिनार ही है, लेकिन हल्का सा अंतर क्या है कि यहाँ पर स्टीरियोल मॉलिक्यूल्स लाइक कोलेस्ट्रॉल आर एब्सेंट, यहाँ कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसलिए तो बैक्टीरिया बड़ा खुश रहता है, केकरो अंदर घूस करके खूब मारा पीटी करता है, डम डमाडम डम, इसको बीमारी होबे नहीं करेगा, बीमारी पैदा करता है कोलेस्ट्रॉल। स्टीरियोल मॉलिक्यूल्स, कोलेस्ट्रॉल किसमें एब्सेंट होता है, बैक्टीरियल सेल में, और कुछ बैक्टीरिया है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वहाँ पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल लाइक मॉलिक्यूल्स रहते हैं। कैसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल लाइक मॉलिक्यूल्स, जिसको कहते हैं हम लोग हैपोनाइड्स, होपोनोइड्स कहते हैं। और यह होपोनोइड्स कहाँ रहता है, तो बैक्टीरियल सेल में, होपोनोइड्स फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। ओके, और इट हैज लोकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेज दैट इज रेस्पिरेशन, एंजाइम्स ऑफ एटीसी, और इसी सेल मेम्ब्रेन पर कुछ ऐसे भी एंजाइम्स रहते हैं जो कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं, और ये खूबी होती है सिर्फ बैक्टीरियल सेल में। ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का होता है वो इनवेजिनेटेड टू फॉर्म मेसोजोम्स, वह बनाता है क्या, मेसोजोम्स बनाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा फोल्डिंग हो करके, ठीक है ना, किसका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का बनाता है मेसोजोम्स। क्या होता है मेसोजोम्स, हम लोग बहुत जल्द चर्चा करने वाले हैं इसी क्लास पे। और फंक्शन जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यह ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। ये क्या करता है, पहला कंपार्टमेंटेशन करने का काम, यानी कि अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटने का काम, भाई तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो, तुम इधर रहो, तुम उधर रहो, है ना। सेल पूरा, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4, सब कंपार्टमेंट बाई कंपार्टमेंट बांटने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एंड अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को एक्सचेंज कराने का भी काम कौन करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, बिटवीन द कंपार्टमेंट्स, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में कोई मटेरियल को एक्सचेंज कराना है तो वो काम कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और प्रोटेक्ट्स करता है सेल को फ्रॉम इंजरी से प्रोटेक्ट कराने का भी काम कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कैरियर प्रोटीन्स जो यहाँ रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो क्या काम करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भाग लेगा। क्लियर है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी ऐसा दरबान बैठल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जहाँ तहाँ सब जगह कि भैया तोरा जाए देंगे, तोरा ना जाए देंगे, तोरा जाए देंगे, तोरा ना जाए देंगे, हमारा मन करे तो जाए देंगे, ना मन करे तो ना जाए देंगे, आवश्यकता के अनुसार काम करेंगे। ऐसा नहीं है
कि भैया हमारे ये नेचर हमरा जाए दे ना जाए देंगे। दूल्हा के भाई है चाहे दूल्हा रहो, जरूरत रहेगा अंदर में दुल्हनिया के तबे जाए देंगे, तो ना जाए देंगे, ठीक है। और डिफरेंशियली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, डिफरेंशियली परमिएबल होता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीनों नेचर के हो सकते हैं अलग अलग में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनेमिक मेम्ब्रेन है। कैसा मेम्ब्रेन है? डायनेमिक मेम्ब्रेन है, जो कि सेमी परमिएबिलिटी है और डिपेंड्स करता है, दो तरह का मैकेनिज्म शो करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दो तरह का ट्रांसपोर्ट शो करता है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये शो करता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशंस, तो ये जो मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें पूरा बताया जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या मॉडिफाई होता है। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है कि इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल शोज डिफरेंट मॉडिफिकेशंस। अलग अलग जगह पर सेल्स में यदि कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है तो वह स्पेशल रूप से मॉडिफाई होता है और वह स्पेशल काम को करता है। तो ये मॉडिफाई कर सकता है किस किस चीज़ में, जैसे कि माइक्रोविली में, ग्लाइकोकैलिक्स में, पोर्स में, इंडोसाइटोटिक वेसाइकल्स में और सीड्स में। ये इतना टाइप का जो है ना, नाम जो सुन रहे हैं ना, माइक्रोविली, ग्लाइकोकैलिक्स, पोर्स, इंडोसाइटोटिक वेसाइकल्स, सीड्स, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही अलग अलग रूप हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, है ना। और जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेज का काम करता है कौन? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेज का काम करता है। और जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेज जो है वो 5 तरह के होते हैं। एक होता है इंटरडाइजेशंस, टाइट जंक्शंस, डेस्मोजोम्स, गैप जंक्शंस, प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये क्या होता है सबको एक नज़र हम लोग देख लेते हैं, ताकि आगे जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो कहीं कोई दिक्कत न हो, सुविधा हो स्टार्टिंग में। अब माइक्रोविली क्या है तो ये देख लो, यही है माइक्रोविली। समझ में आ गया कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेजिनेशंस है, दैट इज द माइक्रोविली। जैसे हमारे बाल है ना, ये इसी तरह से समझ लो कि सेल में आ गया है ये फिंगर लाइक। तो दिस इज द माइक्रोविली फाउंड ऑन फ्री सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स। यह पाया जाता है कहाँ? तो यह पाया जाता है इंटेस्टाइनल सेल्स के। इंटेस्टाइनल जो सेल्स है हमारे बॉडी में, जहाँ डाइजेशन का काम करता है, वहाँ हमारा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरह से ये फॉर्म कर जाता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और डाइजेशन आसानी से हो। तो वहाँ पर ये माइक्रोविली सेल्स में पाए जाते हैं। और ये क्या है भाई? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेजिनेशंस है। ये आपको सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फॉर्म करते हैं ब्रश बॉर्डर। और इनका ये जो है अबाउट 3000 माइक्रोविली इंटेस्टाइनल सेल्स पर इंटेस्टाइनल सेल्स। एक सेल में 3000 माइक्रोविली तक ये रह सकते हैं। और इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। और ये क्या करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? इंटेस्टाइनल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया ये बढ़ा देंगे। अब सेकंड जो है वह है आपका ग्लाइकोकैलिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर कोट है। ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर कोटिंग है किसका? ग्लाइकोप्रोटीन्स का, कवरिंग द इंटेस्टाइनल सेल्स, जो कि इंटेस्टाइनल सेल्स को कवरिंग करता है। इंटेस्टाइनल का जो सेल्स है उसको कवरिंग करने के लिए इस तरह से ये कवरिंग किया गया। आपका गाड़ी जो है ना, अब गाड़ी जो पेंट है उस पेंट को कहता नहीं है सर कोटिंग करवा लीजिए, नहीं वाला फलना वाला कोटिंग करा जाएगा, पेंट बचा रहेगा। तो जो पेंट को बचाने के लिए जो कोटिंग करवाते हैं वो यहाँ पर कोटिंग होता है किससे? ग्लाइकोकैलिक्स से कोटिंग होता है। और ये प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब सेल के अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम रहेगा उस डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाने के लिए हमारे सेल का कोटिंग किया हुआ है, ठीक है ना। गाड़ी का कोटिंग तो करवाते हैं कार का, यहाँ सेल का भी कोटिंग होता है किससे? तो ग्लाइकोकैलिक्स से, जो कि उससे डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाता है। थर्ड तो देखिए तो वो है पोर्स। अब पोर्स जो रहते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, 7 to 10 एंगस्ट्रॉम पोर्स रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो कि ओपन और क्लोज डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स। वो खुलते हैं और बंद होते हैं जब भी कोई मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स है। भाई किसी को निकालना है, दरवाज़ा खोल दो, पोर्स बन गया, निकाल दो। घुसाना है, पोर्स बना लो, घुसा लो, बंद कर लो फटाक से। तो दैट इज द पोर्स। अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो इंडोसाइटोटिक वेसाइकल्स है। अब इंडोसाइटोटिक वेसाइकल्स क्या है? बाहर में यहाँ खाना है, खाना मिला, तो खाना जैसे ही मिला ना तो ये क्या हुआ ना, सेल्स ऐसे ऐसे करके घूम गया,
कप शेप बना लिया, इसको पटाख से इसे किया, फिर ऊपर से जाकर के इसको बंद कर दिया, और फिर ये अंदर आ गया। दैट इज द इंडोसाइटोटिक वेसाइकल्स। ये इंडोसाइटोटिक वेसाइकल्स क्या किया, बाहर से कोई सॉलिड पार्टिकल्स खाना था उसको अंदर लाने का काम किया। तो ये होता है रोल। दीज आर पिट लाइक इनफोल्ड्स, पिट लाइक इनफोल्ड्स हो गया of plasma membrane to receive either a large side liquid droplet pinocytotic vesicles या a solid particles phagocytotic vesicles during the process of endocytosis। यदि खाना हो पीना हो किसको, जैसे अमीबा सेल है उसको, तो वो ये प्रोसेस शो करता है एंडोसाइटोटिक वेसाइकल्स का, है ना। अपने सेल्स को यहाँ खाना देखा, बस इस सेल्स को ऐसे करके फोल्ड बना लिया इसके चारों तरफ, खाना को घी ले लिया कप बना करके, जैसे ही खाना आया अभी मेरा हाथ ऐसे पटक से ऐसे हो गया, आ गया खाना इसमें आ गया, और फिर ऐसे करके बंद कर लिया, और फिर अंदर से ऐसे घुस गया, और फिर ये बाउंड्री बंद। तरीके ये कौन तरीका है। तो ये बड़ा खूबी है, दार है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस यदि देखो तो जंक्शन कॉम्प्लेक्सेस आर बाइंडिंग बॉडी बिटवीन एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन्स। एडजेसेंट सेल्स मेम्ब्रेन्स के बीच का ये बाइंडिंग बॉडीज है, और ये निम्न प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरडाइजेशंस, दूसरा है टाइट जंक्शंस, तीसरा है डेस्मोजोम्स, चौथा है कैप जंक्शंस, और पांचवा है प्लाज्मोडेस्माटा। ये पांचों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इंटरडाइजेशंस जो होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोसेसेज ऑफ एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन्स। ये फिंगर लाइक प्रोसेसेज है एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन्स का, इस तरह से ये इंटरडाइजेशंस बनाते हैं। यूं अब इधर बनाया, और ये आराम से क्या हो गया, एक सेल दूसरे सेल में फंसाने में इसको आसानी रहेगा, आसानी से फिर एक सेल दूसरे सेल को फंसा सकता है। फिटिंग इनटू ईच अदर एंड हेल्प इन इंटरलॉकिंग, और इंटरलॉकिंग का काम करता है। यानी कहने का अर्थ हो गया कि आपका फुल पॉइंट है ना, फुल पॉइंट में जिप होता है ना, उस जिप की तरह ये काम करता है, और वो लॉक करता है एक सेल को दूसरे सेल से। यदि लॉकिंग करना है तो वहां ये इंटरडाइजेशंस, ये आपका इंटरडिजिटेशंस आपका फॉर्म करेगा, और ये क्या करेगा, एक दूसरे को लॉक कर देगा। दीज ऑल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए ये सरफेस एरिया भी ये एक्सचेंज कर बढ़ा देता है साथ ही साथ। तो दो काम ये करते हैं। दूसरा देखिए टाइट जंक्शंस। अब टाइट जंक्शंस क्या होता है कि भाई ये सेल है और ये सेल है, दोनों के बीच में जरा सा गैपिंग नहीं रहना, एकदम कसम कोस गठबंधन हो, तो यहां पर रस्सी बांध दो, बांध दो इसको रस्सी से। तो दीज आर द टाइट जंक्शंस, ये हो गया टाइट जंक्शन। तो आउटर प्रोटीन लेयर्स होते हैं ऑफ एडजेसेंट सेल्स, एडजेसेंट सेल्स के बाहर में यहाँ प्रोटीन लेयर्स है, यानी क्या है, रस्सी है, ठीक है। मेम्ब्रेन्स फ्यूज सो दैट देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, ताकि इस सेल और इस सेल के बीच में कोई स्पेस न रहे। तो यहाँ पर एक स्पेशल तरह का प्रोटीन्स आता है और इसको ये टाइटली बांध देता है। तो दीज आर कॉल्ड एज टाइट जंक्शंस, हेल्प इन सेल एडेशन, सेल को साटने के लिए एक तरह का गोंद का काम करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग टाइट जंक्शंस। अलग अलग नाम दिया गया है आवश्यकता अनुसार। डेस्मोजोम्स, अब डेस्मोजोम्स देखिए, फिल्ड विथ द सीमेंटिंग मटेरियल ऑफ प्रोटीन्स, एक प्रोटीन्स का सीमेंटिंग मटेरियल है जिससे फिल्ड कर दिया गया। और डेस्मोजोम्स क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है सेल एडेशन, सो ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर्स। अब एक सेल है और दूसरा सेल है, दो सेल है यहाँ पर, अब दोनों सेल्स को इंटरैक्ट कराना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया कि एक स्पेशल प्रोटीन से इसको फिल कर दिया गया और गैपिंग को भर दिया गया, और दोनों एक दूसरे से आसानी से जुट गए। तो ऐसे कनेक्शंस को हम लोग डेस्मोजोम्स भी कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग गैप जंक्शंस। अब गैप जंक्शंस क्या होता है, यहां पर ये जो एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ये सेल हो गया और ये सेल हो गया। अब ये दोनों सेल के बीच में क्या है ना, यहां बीच में देखोगे दोनों सेल के बीच में तो गैपिंग भी मौजूद है। तो भाई इसको यहां पर एक मुट्ठा से और यहां पर एक मुट्ठा से इसको बांध दिए, ठीक है, और इसका गैपिंग अब मौजूद रहेगा। तो ये गैप यहां पर मौजूद रहता है, हवा आ जाए इसके लिए गैप जंक्शन रखा गया। अलग अलग सेल, अलग अलग तरह का बंधन का जरूरत, तो अलग अलग तरह का बंधन। इन दीज एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन्स आर ज्वाइंड बाय प्रोटीन पाइप्स, इसको प्रोटीन पाइप से ज्वाइंट किया गया, ठीक है ना। ऐसा दैट कि गैप जो है 20 एंगस्ट्रॉम का गैप मौजूद रहता है दो सेल्स के बीच में, जिससे कि क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स का आसानी से किया जाता है। और कोई यहाँ से यहाँ, इधर से उधर कोई मटेरियल को भेजना भी है तो इस पाइप के माध्यम से इधर उधर जा सकता है। तो दीज आर द गैप जंक्शंस। और लास्ट में एक हम लोग का रह गया क्या, प्लाज्मोडेस्माटा।
These are cytoplasmic strands which pass through the primary cell walls of adjacent plant cells. अब ये हम लोग प्लांट सेल जो पढ़ते हैं, और प्लांट सेल में जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा रहता है। अब क्या होता है ना कि सेल वाल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है। अब इस सेल वाल से उस सेल में जाना है तो फिर यहाँ पर एक क्या है ना कि एक आपको सीढ़ी बना दिया गया है भाई कि इसके माध्यम से आप इस पार से उस पार जा सकते हो। तो वो जो सीढ़ी वाला जो पुल है उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लांट सेल्स में देखा जाता है, नॉट इन एनिमल सेल्स, और ये हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में। तो यहाँ तक में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की सारी प्रॉपर्टीज को विस्तार पूर्वक देख चुके हैं। क्वेश्चंस जितने भी आएंगे एग्जाम में वो सब मैं 1 by 1 करके एक्सप्लेन भी करूंगा। और हमारे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ टेस्ट का लिंक है, उस टेस्ट की लिंक से आप टेस्ट दे देना। चैप्टर वाइज टेस्ट है, 14,000 से ऊपर, मोर देन 14,000 क्वेश्चन से ऊपर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट दिया हुआ है। और वो मेमोरी टेस्ट, स्पेशल तरह का टेस्ट है जिससे कि आपकी नॉलेज गजब तरह से बढ़ेगी और नीट एक बार में ही क्रैक होगी बायोलॉजी की मदद से। थैंक यू।